मुख्तार साहब, आज जो है आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। बिल्कुल, और सिक्योरिटी के हवाले से जाहिर है इसमें तफसीली डिस्कशन हुआ होगा और मुल्क के अंदर भी एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, गालिबन उस पर भी बात हुई होगी। दूसरी जो बात है वो मुल्क की सियासत में कुछ है नहीं, खत के ऊपर बहस चल रही है। पिछले राब्ते तो हैं, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा राब्ते होते हैं सियासी जमातों के, और वो ख़तों किताबत के तो नहीं होते ना मामला। ये अब कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। सबके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी आपस में राब्ते रहते हैं किसी न किसी हवाले से। तो उसके ऊपर एक शोर हुआ है बहुत ज़्यादा पिछले चंद घंटों में, 24 घंटे से। लेकिन यह है कि देखते हैं आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल टर्मोइल खत्म होता है कि नहीं होता, ये इशू है। सिक्योरिटी के मामला किस तरफ जाते हैं, मईशत किस तरफ जाती है, गवर्नेंस किस तरफ जाती है, ये इशूज हैं। बाकी सारे जो हैं फरोई मामला हैं। दो तीन बातें जो हैं वो ये हैं कि ट्रंप के खिलाफ जो प्रेसिडेंट, ये पूरी दुनिया इस वक्त नई जंग में चली गई है जो कि माशी और तिजारती जंग है। एक ज़माने में सैंक्शंस थी और सैंक्शंस तो फेल हो गई थी बहुत पहले। पाकिस्तान ने भी सैंक्शंस के दौरान ही न्यूक्लियर अपने वेपन्स जो थे वो तैयार किए थे। लेकिन यह है कि जो इसमें अब देखना यह है कि जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी यूक्रेन जंग के दौरान वो भी कामयाब नहीं हो सकी। और इसमें जो है वो अब ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले दिनों में ये जो टैरिफ्स की प्रेसिडेंट ट्रंप अगर बात कर रहे हैं कि टैरिफ्स के नतीजे में हम एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ, जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, क्या ये टैरिफ कामयाब हो सकेंगे अमेरिका फर्स्ट बनाने में, या ये टैरिफ भी बैकफायर कर जाएंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले तो ये कहा कि जी जो कनाडा है वो हमारी 51st स्टेट है, कनाडा की हुकूमत उसके नतीजे में तकरीबन गिर गई। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ का जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो वहाँ के गवर्नर होंगे। फिर उन्होंने 25% उन पर टैरिफ लगा दिए। 2 दफ़ा उनकी बात हुई कल प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से। उसके बाद उन्होंने टैरिफ वापस ले लिए 1 महीने के लिए। उन्होंने कहा 1 महीने बाद अभी टैरिफ लगेंगे। और इन 1 महीनों में जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स वगैरह कनाडा खरीद के वहाँ पे एक जॉइंट अमेरिका पेट्रोल फोर्स बनेगी जो कि बॉर्डर को देखेगी और वगैरह वगैरह वगैरह। वो नहीं लगे कनाडा पे, टैरिफ वापस ले लिए उन्होंने। ऐलान किया आज लगने थे, आज से वापस हो गए रात को ही। 2 दफ़ा टेलीफोन पे बात हुई। मेक्सिको की प्राइम मिनिस्टर, मेक्सिको पे उन्होंने कहा कि वो मेक्सिको पे भी आज से लगेंगे। और मेक्सिको के ऊपर जो है वो उन्होंने ये कहा कि मेरी उनकी प्रेसिडेंट से बात होगी, फोन पे बात हुई, फोन पे बात बड़ी अच्छी हुई और उन्होंने मेक्सिको के ऊपर से भी टैरिफ लगाने का फैसला वापस ले लिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और उन्होंने कहा कि बात इस तरह से अच्छी हुई कि 10,000 जो ट्रूप्स हैं बॉर्डर पे वो जाएंगे, मेक्सिको को अपनी बॉर्डर पे लेकर आएगा 10,000 ट्रूप्स को, और वहाँ पे जो ट्रूप्स वहाँ पे रखेगा और उसके नतीजे में जो वहाँ से फेंटेनिल आ रही है या बाकी जो मामला हैं वो जो है वो उनको कंट्रोल करेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये तो 2021 में, अगर मैं यहाँ पे 5th स्लाइड कोट करूं तो 2021 में प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में भी 10,000 मेक्सिको अपनी ट्रूप्स भेज चुका है कुछ अरसे के लिए। ये बिल्कुल, अगर आप ये 2000 जो 10,000 जो ट्रूप्स हैं वो 10,000 ट्रूप्स को वो हम दिखा रहे थे हम एसोसिएटेड प्रेस, अगर वो दिखा दें तो बड़ा अच्छा है। वो स्लाइड के पीछे की हमने वापस जी। तो 10,000 जो ट्रूप्स हैं वो मेक्सिको ने अपनी इस सरहद पे भेजी थी, और 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो मेक्सिको पहले भेज चुका है। और इसी तरह से हंदुरस ने भी भेजी थी और
ग्वाटेमाला ने भी भेजी थी। तो ये तो पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, ये तो इससे पहले हो चुका है कि जो अब उन्होंने कहा दोबारा 10,000 फौज मेक्सिको भेजे, तो उन्होंने कह दिया उनके प्रेसिडेंट ने कि बिल्कुल भेज देंगे। इन्होंने ट्रूप्स वापस कर दिए, इन्होंने कहा कि सॉरी, इन्होंने टैरिफ का ऐलान वापस कर लिया। अब ये ट्रूप जाएंगी आएंगी जाएंगी तो रहती हैं, तो वो तो दोनों जो फैसले थे इनके बैकफायर हो गए, और बड़ी बुरी तरह बैकफायर हो गए प्रेसिडेंट ट्रंप के। और जब बहुत सारे आप महाज खोल लेते हैं ना और अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझने लगते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल भी क्रिएट हो जाती है कि जहां पर आप अब ये कि 51वीं स्टेट बनेगी और वो गवर्नर होगा और ये होगा और वो होगा, और कनाडा ने आगे से कहा कि वो तो कोई इशू नहीं है, हम ठीक है, हम यहाँ लगा देते हैं। और साथ ही जो है वो मेक्सिको ने कहा कि हम 10,000 ट्रूप भेजें, 10,000 ट्रूप पहले भी जा चुके हैं। ये दोनों फैसले बैकफायर हो गए। अच्छा, अब इसको अमेरिका में जो जाहिर है ट्रंप के जो साथ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो झुक गए, गिर गए, मर गए, मैक्सिकन और कनाडा के लोग गिर गए। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो ये कह रहा है, 7th, वो ये कह रहा है कि ट्रंप ब्लिंक्स ऑन नॉर्थ अमेरिकन टैरिफ्स। ट्रंप ब्लिंक कर गए, और यही जो बात है, इसी बात को फिर वहां का बाकी भी मीडिया ये कह रहा है कि CNN 3rd, इन द फेस ऑफ अ ट्रेड वॉर विद अमेरिकन नेबर्स ट्रंप ब्लिंक्ड। तो ट्रंप जो है वो ब्लिंक कर गए, और मतलब है कि वो आगे निकल गए। उनके दोनों, यानी दोनों ने कुछ भी नहीं किया ना। एक तो पहले 10,000 फौज रखते हैं वो इमिग्रेंट्स, और दूसरे ने उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जॉइंट बॉर्डर फोर्स यहाँ पे बना देंगे, फेंटेनल को रोकेंगे, और हम यहाँ पे जो है वो थोड़े से आपसे वेपन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ पे लगा के हम ऊपर देखते रहेंगे, खत्म मामला। कोई वो जो था ना कि हमारी स्टेट बनेंगे, ये बनेंगे, फलां बनेंगे, वो ठुस हो गया, 1 महीने के लिए पोस्टपोन। अच्छा, अब इसके साथ ही जो है वो ये एक बहुत खौफनाक किस्म की का मैसेज गया पूरी दुनिया में, और साथ ही आज चाइना पे उन्होंने 10% लगाए, तो चाइना ने जवाब में उनके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। अच्छा, टैरिफ लगा दिए चाइना ने, तो एक तो चाइना ने लगा दिया टैरिफ के उनके ऑयल पे, उनके कोल जो है अमेरिका दूसरे नंबर पे जो है वो चाइना से ही लेता है, बहुत सारी चीजें। और उसके साथ ही गूगल जो है उसके ऊपर भी, गूगल वैसे चाइना में है नहीं, चाइना में जो सर्च इंजन है गूगल, वो उसकी जगह बैदो के नाम से जो है सर्च इंजन उनका काम करता है चाइना में। और बैदो जो है वो उसके कोई 200 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो कि उसको यूज कर रहे हैं। गूगल जाहिर है कि दुनिया भर में यूज होता है, लेकिन चाइना में बैदो ज्यादा यूज होता है। और फिर जो है वो उनका एक अपना चैटबॉट भी आ चुका है, IRAG, रैग कहते हैं उसको, वो आ चुका है उनका, और वो भी बड़ा एक्टिव है चाइना में। और चाइना, लेकिन जाहिर है कि चाइना के जो टेलीफोन्स हैं, जब चाइना के जो अपने फोन्स जब दुनिया में यूज होते हैं, मिसाल के तौर पे चाइना में तो गूगल नहीं है, लेकिन अगर चाइना का फोन पाकिस्तान में आ रहा है या किसी गल्फ कंट्री में जा रहा है या यूरोप में जा रहा है, तो जाहिर है वहां पर तो जो उसमें गूगल प्ले स्टोर होगा, तो वहां तो लोग यूज कर रहे हैं कि चाइना के फोन तो लेकिन यह है कि चाइना अपना ये जो डीप सीक ला चुका है ना जी, तो अगर चाइना फ्यूचर में अपने टेलीफोन्स के अंदर ही ये बैदो और डीप सीक और ये सारा कुछ डाल दे अपने टेलीफोन्स के अंदर ही, क्योंकि AI वॉर तो हो गई है ना सख्त, और टेक वॉर है बेसिकली, AI वॉर तो क्या, टेक वॉर शुरू हो गई है ना। अब टेक वॉर में वो डीप सीक भी डाल दिया उन्होंने, कौन भी डाल दिया, सारा कुछ डाल डुल के वो अपने फोन उन्होंने, जो कि बहुत कीमत में बहुत फर्क है आईफोन से। और जब देखें ये जो है ना, ये जो O1 मिनी और ये सारे जो मॉडल्स आए हैं चैट GPT के, या इवन जो डीप सीक के रीजनिंग, इसको दुनिया में बड़े कम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं। आम जो लोग हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो चैटबॉट यूज कर रहे हैं AI के, वो मतलब है कि ज्यादा AI एजेंट्स बना लिए, एक काम शुरू हो गया, आउटफ्लो में,
ये जो रीजनिंग मॉडल्स हैं ना, पीएचडी लेवल की रीजनिंग, और ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जरूरत है नहीं अभी इस वक्त कि लोग अपने असिस्टेंट जो एआई असिस्टेंट बना के या एआई जो है वो एक को पायलट की शक्ल दें, उसको जो भी शक्ल दें, और वो एक रीजनिंग मॉडल साथ रखें कि जी एक पीएचडी लेवल का रीजनिंग मॉडल पूरा करके बताए कि जी ये क्वांटम कंप्यूटिंग में किस तरह से क्या पूरा लोग उससे एआई से जो इस वक्त मेजॉरिटी दुनिया में जो इवन एजेंट्स भी बना लिए लोगों ने, या लोग जो है वो इसके आउटफ्लोज बना रहे हैं, तो उसमें लोग मतलब उनके लिए एक बेसिक सा काफी है। लेकिन डीप सीक चूंकि बिल्कुल ही फ्री है और रीजनिंग वाला फ्री है, तो उसके नतीजे में ये है, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि कम कीमत पे हो सकता है। तो अब फ्यूचर में अगर उनके टेलीफोन्स तमाम के तमाम इन एप्लीकेशंस के साथ आ जाते हैं कि जिसमें आपका वेदों के सारे मौजूद हैं और तरीका बिल्कुल वही है। लेकिन आप चैट जीपीटी को जैसे यूज करते हैं प्रॉम्प्ट डाल के, तो वैसे ही आप डीपसीक को यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो लोगों के लिए उसको इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो फेसबुक का मुतबादिल हो या गूगल का मुतबादिल हो या कुछ हो, क्योंकि कॉस्ट का बड़ा फर्क है। तो चाइना जो है उसने गूगल के ऊपर भी जो है वो पाबंदियां मजीद लगाने का और सारे करने का फैसला किया है, क्योंकि वो गूगल मैप्स के अंदर चेंज आया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको और गल्फ ऑफ अमेरिका गूगल ने, तो गूगल को देख रहा है वो। और फिर हुआवे को माजी में चूंकि चाइना एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे चुका है, ये अलग बात है कि उस पर किसी ने अमल नहीं किया, वो दुनिया भर में हुआवे तो चल रहा है। अब मसला ये कि अगर अमेरिकन आप टेक लेंगे तो क्या अमेरिकन टेक जो है वो उनका डेटा सर्वेलेंस के लिए यूज नहीं करेंगे, वो भी कर रहे हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि चाइना पे आप डीप सीक पे जाएं तो वहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि जी वहां पे चाइना में माजी में क्या होता रहा है और इंसानी हकूक फलाना ठिमाना। सवाल ये कि अगर आप जाके किसी अमेरिकन टेक पे पूछें किसी और तंजीम के बारे में या कोई और तो बात हो, उनकी तरफ से भी यही आएगा कि भाई ये ऐसे हैं। ये तो सारा डिपेंड करता है ना कौन सा मुल्क किसको कैसे देख रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो ये दो तीन बातें हुई तो चाइना की तरफ से जवाब है, लेकिन जो और कमजोरी का इजहार हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से वो ये इजहार हुआ कि चाइना ने तो लगा दिए टैरिफ, लेकिन साथ ही ट्रंप की तरफ से बात हुई कि मैं इसी हफ्ते शी जिनपिंग से भी बात करूंगा। अच्छा, अब शी जिनपिंग से वो क्या बात करेंगे? मतलब देखिए ना, पहले तो शी जिनपिंग को उन्होंने बुलाया, वहां पे शी जिनपिंग नहीं गए, एक तासुर कायम हुआ कि शायद अच्छे मामला चलेंगे, उन्होंने टैरिफ आयद कर दिए, टैरिफ आयद हुए मैक्सिको और उसमें बैकफायर हो गए दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से बैकफायर हो गए। ऐलान ही नहीं करना चाहिए था, ये बिला जरूरत था कि कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर आप जो हैं, और दोनों आपके इत्तेहादी हैं, और दोनों के ऊपर आप बैकफायर करें। उसके बाद जो है वो मार्को रूबियो ने पनामा का दौरा किया। ये बात मैंने कल भी की थी कि भाई पनामा का दौरा उन्होंने किया और कहा 2 हांगकांग बेस यहाँ पे, ये हमारा मुआहदा था, हम इसे ख़त्म करेंगे, और 2 हांगकांग बेस्ड यहाँ पे चाइना से रिलेटेड फर्म्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, और यहाँ से आप इनको फारिग करें, निकालें, और चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मैक्सिको ने एक तो बात क्लियर कर दी कि हम बेल्ट एंड रोड में नहीं जा रहे। बेल्ट एंड रोड में मुल्कों की अपनी मर्जी है, मतलब चाइना कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना किसी मुल्कों के आप जरूर बेल्ट एंड रोड में जाएं। भाई मुल्क अपनी चॉइस, मुल्कों की चॉइस है। ब्रिक्स में जाना मुल्कों की अपनी चॉइस है, बहुत से मुल्क जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि आप जरूर ब्रिक्स में जाएं। तो लेकिन अब सवाल ये है कि जो वो कह के चले गए। अच्छा, ये बात मैंने कल भी सवाल उठाया था कि अगर फर्ज करें वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे चाइना काम करता रहेगा पनामा पे, तो इस पे क्या फिर अमेरिका क्या करेगा? बाय फोर्स लेगा, मिलिट्री स्ट्राइक्स करेगा? ये कोई मौत इश्यू है, और यहाँ पे चाइनीज मौजूद हैं। यूक्रेन की जेलेंस्की की जान निकली रही है कि कोई नॉर्थ कोरियन ना मर जाए बीच में। ये जो खबरें आई ना कि नॉर्थ कोरियन पहुंचे हुए हैं ये रशियन ट्रूप्स, तो एक दो बॉडी बैग जाते तो ये पूछा था नॉर्थ कोरिया से कि अगर नॉर्थ कोरियन जो है वो किसी की डेथ हो गई तो नॉर्थ कोरिया ने कहा था फिर ये नॉर्थ कोरिया का और जेलेंस्की का मसला होगा। तो वहां पर आपका ख्याल से अमेरिकन बॉम्बिंग करेंगे और उसके नतीजे में पोर्ट्स के ऊपर जो है वो चाइनीज निशाना बनेंगे। ऐसा होने जा रहा है? ऐसा तो नहीं होने जा रहा। तो इन्होंने जाके वो बात की कि आप खाली करवाएं। अब पनामा कैसे खाली करवाएगा भाई? वहां पे पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोर्ट्स हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो वो उसके नतीजे में ये हुआ कि यहाँ पर पनामा के जो उनके
ये निकल गए आगे अल सल्वाडोर और बाकी जगहों का दौरा करने के लिए। लेकिन पनामा की तरफ से भी ये जवाब आया कि हमारी सॉवरेनिटी जो है उस पर किसी किस्म वो बहस से बाहर है। और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ गल्फ टाइम्स 33rd, ठीक है, उनकी तरफ से बात है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो तो उस पर किसी किस्म की कोई बात ही नहीं होगी। और मैं उसके बाद टर्किश न्यूज़ एजेंसी भी कोट कर देता हूँ। 12th पनामा प्रेसिडेंट डिफेंड्स सॉवरेनिटी एज यूएस वार्न्स ऑफ एक्शन ओवर चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑफ कैनाल। तो वो वहां से निकले, मार्को रूबियो तो पीछे, मुलाकात तो बड़ी अच्छी हुई और वो स्टेटमेंट भी आ गई कि चाइना पे कंसर्न है, लेकिन जवाब उन्होंने फिर उनके निकलने के बाद दिया। तो अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अच्छा, अब मामला ये है कि उन्होंने कहा हमारे सॉवरेन मुल्क है, हम अपने खुद फैसले करेंगे। अब चाइना से शी जिनपिंग थे क्या, लेकिन ये जो इंप्रेशन गया ना दुनिया में कि जी मैक्सिको और कनाडा से कुछ भी लिए बगैर जो है वो ट्रंप जो ब्रिंग कर गए पहले। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि उनका जो मीडिया है वो कह रहा है कि जी घुटनों में गिर गए, पैरों में गिर गए, ये किया वो किया, फलां किया ये। अच्छा, ये जो इशू है अब ये इस तरह से चला गया कि यूरोप भी खड़ा होना शुरू हो गया। और एक तो यूरोप ने ये फैसला किया कि हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्ट है वो हम अपना लागू करेंगे। अच्छा, इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्ट ये है कि हमारे यूरोप के अपने कवानीन हैं। यहां पर यूएस के जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं, चाहे वो एक्स हो या मेटा हो या एप्पल हो या जो भी हो, वो अपने कवानीन हम पे लागू नहीं कर सकते।